हेलो। स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विकास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें से 5 तक क्वेश्चन एनसीईआरटी के करवा चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 से इसको चालू करते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट यानी कनेक्ट मतलब है अंतरजाल तंत्र संसाधनों का उपयोग करते हुए आज के 10 और उनके विलुप्त जोड़ीदार की सूची बनाइए और दोनों का नाम बताइए। तो देखिए आज हम लोग जो देख रहे हैं जो कि जीव खत्म हो गया है, उसके साथ साथ जो अभी प्रेजेंट है उसका दोनों का जोड़ी बताना है। तो देखिए इसमें जो पहला जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे आज के प्राणी जो मौजूद हैं और उसी से रिलेटेड उसका मतलब समकक्ष जो विलुप्त हो चुके हैं उसके एंसेस्टर के बारे में। तो ये जो है जैसे मेढक, मेढक जो है इसका जो मेढक का जो प्रजाति था सेम टू सेम होता लोबेफिन जिसको कहते थे पालीपक। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो वर्तमान वाला है और नीचे वाला जो है वहाँ पे विलुप्त हो चुके प्राणी है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। दूसरा जीव है सैलमेंडर, सैलमेंडर को कहते थे सरत और इसका जो खत्म हो गया वो भी था लोबेफिन यानी पालीपक। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कच्छप। कच्छप का जो समकक्ष था जो खत्म हो गया वो था ट्रेडोफाइटा। ठीक है, उसके बाद है कछुआ, कछुआ से भी रिलेटेड जो था वो था ट्रेडोफाइट्स। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का भी संबंध किससे जो विलुप्त हो चुका है। देखिए इसमें जो ऊपर में था ना, जैसे यहाँ पे आज के प्राणी ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला प्राणी हो गया आपका विलुप्त हो चुके हैं। ठीक, तो कच्छप हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ भी हो गया यानी मगरमच्छ कौन था ट्रेडोफाइट। नेक्स्ट है मछली, मछली का जो था वो था आइचथियोसौर। ठीक है, आइचथियोसौर। नेक्स्ट जो है वो है छिपकली, छिपकली का जो वर्तमान छिपकली का जो एक तरह से पूर्वज था एक तरह से डायनासोर था। उसके बाद है पक्षी, पक्षी का है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रेंगने वाले जीव में, एक मिनट रुकिएगा। 9 नंबर है रेंगने वाले जीव, उसमें है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसका पूर्वज था रेंगने वाले जीव में। उसके बाद बात करें बंदर का, तो बंदर का पूर्वज जो था वो था ड्रायोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूली विकिरण को एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए। तो लिखिएगा आप लोग एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर एक अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को ही अनुकूली विकिरण कहते हैं यानी एडजेस्टिव रेडिएशन कहा जाता है। और डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। डार्विन, उसके बाद लिखिएगा आप लोग कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापैगोस द्वीप पर गए थे, जहां पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी थी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें एक काली छोटी चिड़िया ने विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फिंच की प्रजाति पाई जाती है। जितने भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था वे सभी इस द्वीप में विकसित हुई थी। ये पक्षी मूलतः बीज भक्षी थे। ठीक है, और विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलाव के साथ अनुकूलित हो गए और चोंच के ऊपर उठने जैसे पाए गए इसमें। ठीक है, चोंच के ऊपर जैसे परिवर्तन पाए गए और इसके कारण इस कीट भक्षी एवं मांसाहारी फिंच बना दिया जो कि शाकाहारी था। और एक अन्य उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल जिसको कहा जाता है, जो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कंगारू के जो रहता है पेट में पॉकेट में जो अपना शिशु को लेकर चलता है, तो उसी को कहते हैं मार्सुपियल यानी शिशुधानी प्राणियों का है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए और सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत हुआ था। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होती है तो उसे अभिसारी विकास कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के अप्रस्थानी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारी के किस्म के विकास में अनुकृति विकिरण प्रदर्शित करती है, जिनमें से प्रत्येक मेल खाता मार्सुपियल के समान दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि क्या हम मानव विकास को अनुकूलित विकिरण कह सकते हैं। इसका आंसर लिखिएगा मानवीय विकास अनुकूलित विकिरण नहीं है, लेकिन मानव में हम मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न संसाधनों का जैसे कि विद्यालय के पुस्तकालय या इंटरनेट अंतरजाल तंत्र तथा अध्यापक से चर्चा के बाद किसी जानवर जैसे कि घोड़े के विकास से चरणों को खोजे।
इसमें आंसर लिखिए है कि जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर घोड़े का विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स घोड़े के जीवाश्म तथा जैव विकास होने का एक बहुत उपयोग ठोस तथा ज्वलंत प्रमाण है। और घोड़े के विभिन्न जीवाश्मों से पता चलता है कि इसका उद्भव लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तरी अमेरिका में इओसीन काल में हुआ था। इस जंतु को इओहिपस का नाम दिया गया। ठीक है, और बात करें इओहिपस क्या होता है, यानी घोड़ा के विकास के हम लोग बारे में देख रहे हैं ना, तो इओहिपस इसको टीनी ड्वार्फ हॉर्स या हाइरेकोथीरियम भी कहते हैं। इओहिपस लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचा तथा लोमड़ी के आकार का था। इसका सिर तथा गर्दन काफी छोटे थे। यह जंगलवासी था और पत्ती तथा टहनियां खाता था। इसके अगले पैरों में 4 क्रियात्मक पाद उंगलियां थी, किंतु पिछले पैरों में केवल 3 पाद उंगलियां थी। पिछली टांगों में पहली तथा 5वीं पाद उंगलियां पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती थी। इओसीन काल के बाद घोड़े के जीवाश्म ओलिगोसीन काल में मिले। इसे मिसोहिपस का नाम दिया गया और यह अनुमान लगाया गया कि मिसोहिपस का विकास इओइसम से हुआ है। इसमें आगे लिखा है कि मिसोहिपस क्या था, तो यह इओहिपस से कुछ बड़ा, लगभग भेड़ के आकार का था। इसकी अगली तथा पिछली टांगों में 3-3 उंगलियां थी। इनमें से बीच की वाली जो उंगली थी वह सबसे बड़ी थी और ऐसा प्रतीत होता था कि शरीर का बोझ इसी उंगली पर रहता था। ठीक है, और इसके मोलर दांत अपेक्षाकृत बड़े थे। और ओलिगोसीन का काल घोड़ों से मायोसीन काल के घोड़ों का विकास हुआ और विकास की कई दिशाएं दिखाई देने लगी, जैसे पैराहिपस, मेर्चीहिपस इत्यादि। ये घोड़े घास भी खाते थे और हरी पत्तियां और टहनियां भी खाती थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेर्चीहिपस की, तो मेर्चीहिपस जो था ऊंचाई की लगभग आज के टट्टों के बराबर थी। इसके आगे तथा पीछे दोनों टांगों में 3-3 पाद उंगलियां थी, लेकिन इनमें से केवल बीच वाली ही पृथ्वी तक पहुंची थी। एक उंगली के कारण यह घोड़ा तेज दौड़ सकता था। और इसी के आगे है घोड़ा का अगला विकास है प्लीस्टोसीन। तो देखिए प्लीस्टोसीन क्या होता है, तो प्लीस्टोसीन काल में आधुनिक घोड़े इक्कस का विकास उत्तरी अमेरिका में हुआ था। इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर थी और यह घोड़ा बाद में सभी द्वीपों में, ऑस्ट्रेलिया के छोड़कर सभी जगह प्रसारित हुआ था। और प्लीस्टोसीन काल में उत्तरी अमेरिका में ही करीब 10 जातियां पाई जाती थी। ये सभी जातियां धीरे धीरे वातावरण में समन्वय न होने के कारण लुप्त होती गई, लेकिन जो जातियां यूरेशिया में आई थी वे जीवित रह गई और उनका विकास धीरे धीरे होता रहा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि आज के घोड़े का इतिहास 60 करोड़ वर्ष पुराना है और किस तरह से एक लोमड़ी के आकार के घोड़े से 1.5 मीटर ऊंचे ऊंचाई का घोड़ा विकसित हुआ। यह ज्ञान संभव हुआ केवल घोड़े के जीवाश्मों के अध्ययन से, और इन अध्ययनों के आधार पर हम निश्चिततापूर्वक कह सकते हैं कि अन्य जीवधारियों का विकास भी इसी प्रकार हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का आखिरी क्वेश्चन और पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन खत्म हो गया चैप्टर 7 का। तो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।